जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज में हमने जो टॉपिक्स करने हैं उस जिनके रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं। पहला जो टॉपिक है वो है रेंज का। ठीक है, रेंज का जो फॉर्मूला है वो है x मैक्सिमम x माइनस x मिनिमम। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से अपनी छोटी वैल्यूज को माइनस करना है। दूसरा जो मेथड है वो है वेरिएंस का। ठीक है, अब वेरिएंस जो है हमारे पास डाटा ग्रुप भी होगा, अनग्रुप भी होगा। जब अनग्रुप होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ग्रुप होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो है मेथड है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का है। ठीक है, पहले हम करेंगे वेरिएंस निकाल लेंगे, जो भी वेरिएंस का आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आएगा। तो ये तीन टॉपिक है जो हमने 11.2 में करने हैं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि आपके पास ये डाटा है, अनग्रुप डाटा है, इसकी आपने रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास है x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे, रेंज हमारे पास है x मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, माइनस कर देंगे x मिनिमम। अब यहां से देखेंगे बड़ी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है, वो सबसे बड़ी वैल्यू है 125। ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे मिनिमम वैल्यू। 125 में से हम मिनिमम जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 60। ठीक है, अब यहां से भी हम क्या करेंगे, 125 में से 60 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 125 माइनस 60, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया रेंज 65। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज का फार्मूला है हमारे पास x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। ठीक है, अब यहां से बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 43 13 18 38 61, मतलब 61.4 हमारे पास बड़ा नंबर आ रहा है। उसमें से हमने माइनस करना है छोटा नंबर, वो कौन सा हमारे पास आ रहा है 29, ये 13.6 आ रहा है। ठीक है, अब यहां से हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 61 ठीक है, 61.4 में से हमने माइनस कर देना 13.6, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आता है 47.8। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके दो पार्ट्स थे वो हमने सोल्व कर लिया, रेंज निकाल ली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने मिनिमम वैल्यूज दी है, रेंज भी दी है। वो कहता है कि आपने इस डाटा को यूज करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमने जो फार्मूला यूज करना है वो कौन सा है, रेंज इज इक्वल है x मैक्सिमम, ठीक है, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। रेंज उसने दी है, रेंज हमारे पास है 46.7 इज इक्वल है x मैक्सिमम हमने फाइंड करना है। x मिनिमम जो उसने दिया हुआ है, x मिनिमम उसने दिया है 13.4, हमें x मैक्सिमम चाहिए, उसमें 13 माइनस इस साइड पे आके प्लस में चेंज होगा, 46.7 प्लस 13.4 इज इक्वल x मैक्सिमम। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 46.7 प्लस 13.4, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आती है 61 ठीक है, 60.1 हमारे पास मैक्सिमम आंसर होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो डाटा दिया गया है वो ग्रुप डाटा दिया गया है। ठीक है, टेबल की फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो ये डाटा हमारे पास ग्रुप डाटा है। अब ग्रुप डाटा का बेटा हमने क्या करना है, रेंज निकालनी है इसकी। फॉर्मूला भी हमारे पास यही रहेगा x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, जब भी हमारे पास ग्रुप डाटा आएगा तो हमारे पास क्लास बाउंड्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, पहला हमारे पास जो क्लास आ रही है इसकी जो अपर जो है ना लिमिट, वही हमारे पास सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है। मतलब ये जो हमारे पास क्लास आ रही है क्लास बाउंड्री की फॉर्म में है। तो रेंज निकालनी है ग्रुप डाटा की जब भी, तो आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्री हमारे पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फाइंड कर लेंगे। अब ये हमारे पास जो क्लास बाउंड्री की फॉर्म में डाटा आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए आपने करना ये है, जो सबसे लास्ट वाली क्लास होगी, सबसे बड़ी क्लास होगी, उसकी जो अपर लिमिट होगी उसमें से हमने जो है ना फर्स्ट जो क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट को बेटा हमने माइनस कर देना है। सबसे बड़ी जो क्लास होगी लास्ट वाली क्लास, उसकी अपर लिमिट में से हमने पहली जो क्लास होगी छोटी, ठीक है, उसकी लोअर लिमिट हमने माइनस कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा रेंज का 65। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे 4000 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2500। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 था। इसमें हमने रेंज फाइंड करनी थी। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गया होगा।
कि बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। अब 4 और 5 में हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो ये हमारे पास डाटा है अनग्रुप। अनग्रुप के लिए जो वेरिएंस का फार्मूला भी हमारे पास होगा वो ये है, ठीक है, समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें तीन वैल्यू चाहिए, समेशन x स्क्वायर इसका आंसर चाहिए, x जो है इसका आंसर चाहिए और n चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये सारे x हैं, इनका सम कर लेंगे ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 एंड हमारे पास क्या आ गया 7। हमारे पास अब जो है ना x स्क्वायर ये नहीं है, ये तो x है ना, अब इनका x स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो पहले हम x स्क्वायर फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे शो करेंगे x है, ठीक है, ये x का कॉलम आ गया, यहाँ पर x k का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें x पहला हमारे पास क्या है 52 है, यहाँ पर सबसे पहले x लिखेंगे 52, 55 आएगा, 50 आ गया, ठीक है। उसके बाद 53 आएगा, 53 के बाद 54, 54 के बाद हमारे पास 56 है, 54 56 है, उसके बाद 52 है। अब फॉर्मूले में भी हमने करना ये है कि जितनी भी x की वैल्यूज हैं इन सब का भी हमने सम करना है, समेशन x करना है। पहले हम x का सम कर लेते हैं, ठीक है। 52 आएगा, प्लस करते हैं 55 आया प्लस 50, ठीक है। 50 में यहाँ 53 प्लस कर देते हैं, उसके बाद 54 प्लस करेंगे, उसके बाद 54 के बाद 56 है, 56 के बाद 52 है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आता है, ये 52 है हमारे पास, ठीक है। आंसर जो हमारे पास आएगा 372 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, x का स्क्वायर। तो इन सब वैल्यूज का पहले भी क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। 52 का स्क्वायर लेते हैं, 52 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 2704, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 55 है, इसका स्क्वायर से हमारे पास क्या आएगा 3025। नेक्स्ट हमारे पास है 50 का स्क्वायर करें तो हमारे पास आंसर आएगा 25, ठीक है। नेक्स्ट 53 है, 53 का स्क्वायर करें तो आएगा 2809, ठीक है। नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है 54 का स्क्वायर लें तो आएगा 2916। नेक्स्ट भी हमारे पास है 56, इसका स्क्वायर किया तो आता है हमारे पास 3136। लास्ट हमारे पास 52 है, इसका स्क्वायर करने से जो आंसर आता है वो है 2704, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या है, जितने भी हमारे पास x स्क्वायर आए हैं इनका हमने करना है सम। तो यहाँ पर लिखेंगे समेशन x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इन सब की वैल्यूज को भी हम प्लस करते हैं, 2704 प्लस 3025 प्लस 2500 प्लस 2809 प्लस 2916 प्लस 3136 फिर प्लस 2704, ठीक है। इनको प्लस करने से हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो आती है हम 19794, ठीक है। अब देखिए सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर ये आएगा इसकी वैल्यू हमारे पास है 19794, डिवाइड करेंगे n हमारे पास 7 है, माइनस समेशन x हमने निकाला है 372, ये आएगा 372 और डिवाइड बाय 7 इसका स्क्वायर। फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट की है। अब इस वैल्यू को 7 पर डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं 7 पर। चलिए जो डिवाइड किया तो फिर हमारे पास आंसर जो आ रहा है 27.71, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। 372 को हम डिवाइड करेंगे 7 पर, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर ले लेंगे और आ रहा हमारे पास आंसर 24.16। अब माइनस करते हैं 27.71 माइनस 24.16, ठीक है। तो माइनस करने से आंसर जो आता है वो आता है वेरिएंस का, हमारे पास वेरिएंस क्या आएगा आंसर 3.55, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। अब उसने बोला है कि इस डाटा का वेरिएंस के साथ आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है,
ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे वेरिएंस का, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा क्या, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं अभी हमारे पास 355, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास क्या आंसर देगा, स्क्वायर रूट, तो आंसर आता है 1.88, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरिएंस निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले जो है ना हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पर x का टेबल आ कॉलम आएगा, ठीक है, और यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, ठीक है। फॉर्मूला भी हमारे पास यही है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते हैं 125, 135, 130, 125, 140, ठीक है। जितने भी x हैं, ये x है, तो इनका सम कर लेते हैं हम। चलिए सम करते हैं x का, 125 प्लस 135 प्लस 130 फिर प्लस 125 फिर प्लस 140, ठीक है। तो प्लस करने से, इन सब वैल्यूज को प्लस करने से 655 आ रहा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए आगे, इनके स्क्वायर का सम भी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर लेके, ठीक है, स्क्वायर लेके प्लस करेंगे। 125 का जो स्क्वायर आता है वो आएगा 15625, ठीक है। उसके बाद 135 का स्क्वायर लेंगे तो भी हमारे पास आंसर आएगा 18225। फिर हम 130 का स्क्वायर लेंगे तो भी आंसर आता है 16900। नेक्स्ट हमारे पास 125 का स्क्वायर है, तो आंसर आता है 15625। लास्ट 140 है, 140 का स्क्वायर करें तो भी हमारे पास आंसर आएगा 19600। ये हमारे पास x आया है, x का स्क्वायर करेंगे, इन सब का सम करते हैं, ठीक है। 15625 प्लस 18225 प्लस 16900 प्लस 15625 प्लस लास्ट बार में 19600। तो हमारा जो आंसर आता है स्क्वायर करके फिर ऐड करने से हमारे पास आएगा 85975। चलो जी, हमने करना है इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला पहले वो लिखेंगे, समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर, ठीक है। समेशन x के लिए निकाला है 85975 डिवाइड बाय n, n काउंट करेंगे ना 1 2 3 4 5, n हमारे पास 5 है, माइनस समेशन x हमने निकाला है 655, इसको भी डिवाइड करेंगे 5 पर और इसका स्क्वायर ले लेंगे। चलें जी आगे करते हैं, वेरिएंस का आंसर कैसे आएगा। पहले हम जो है ना इसको 5 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको 5 पर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 5, तो आंसर जो आता है वो है 17195, ठीक है। फिर उसके बाद 6 जो है 655 को डिवाइड करते हैं 5 पर, जो आंसर आया है इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आता है 17161। तो यहाँ से बेटा इनको माइनस करवाते हैं, 17195 माइनस 17161, तो जो आंसर आता है वो आता है 34। ये वेरिएंस का हमारे पास आंसर आया है, ठीक है। तो उसने बोला कि जो है ना इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे वेरिएंस का, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास क्या आएगा, 34 का स्क्वायर रूट देंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है स्क्वायर रूट 34। तो आंसर जो आता है वो आएगा 5.83। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था, ठीक है, जिसमें हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी, कोई भी इशू तो लाजमी बताइएगा। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है कि आपके पास फर्स्ट 23 और नंबर है, ठीक है, उनकी रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास नंबर काफी ज्यादा आ गए हैं, 23 नंबर है, इनका सम करें, फिर इनका स्क्वायर लेके इनको सम करें, ठीक है, तो काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो अल्टरनेट मेथड है, शॉर्टकट को हम यूज करेंगे। वेरिएंस निकालने के लिए जो फार्मूला बनता है n स्क्वायर माइनस 1/3 है। तो n हमारे पास 23 है, इसमें पुट करते हैं n हमारे पास 23, इसका स्क्वायर -1 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 पर।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना 23 का स्केल लेते हैं। 23 का जो स्केल आता है, 23 का जो स्केल आ रहा है 5 2 9 -1 करके इसको 3 पर डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास -1 करते हैं, ठीक है, फिर 3 पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वेरिएंस का 176 है, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने जो वेरिएंस निकाला है स्क्वायर रूट 176 लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 13.26, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। लास्ट है उसने बोला है इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए हमें मेथड पता है, वो क्या होता है, x मैक्सिमम, ये वही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 45, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम भी 1 आ रही है, तो 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 44 आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला कि आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड करना है, लेकिन फर्क ये है कि पहले हमारे पास डाटा आ रहा था अनग्रुप का आ रहा था, अब हमारे पास ग्रुप डाटा आ रहा है। फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में डाटा हमारे पास, ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। अब ग्रुप डाटा का जब हमने वेरिएंस निकालना तो ये हमारे पास फार्मूला इसका बनेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 ही वैल्यूज होने चाहिए, एक नीचे वाली और यहाँ से 2 ऊपर वाली, ठीक है। समेशन f, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का हम सम कर लेते हैं यहाँ पर समेशन f, वो हम प्लस करते हैं। फ्रीक्वेंसी को प्लस करने से क्या आंसर आएगा, 5 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4, ठीक है। तो आंसर जो आता है फ्रीक्वेंसी को प्लस करने से 40 आता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, f को x के साथ मल्टीप्लाई करके उस कॉलम का सम चाहिए। अब यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे fx वाला, ठीक है। ये fx मतलब हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, चले मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आता है वो लिखते जाते हैं हम, ठीक है। पहला x हमारे पास है 42, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 210 आएगा, पहला fx 210 है, ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास क्या है, दूसरा x 51 है, 51 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास आएगा आंसर 663, ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास क्या है 54 है, 54 को मल्टीप्लाई करना हमने 4 के साथ, तो आंसर आता है 216, ठीक है। फिर भाई हमारे पास है 61 मल्टीप्लाई 9, तो आंसर आएगा 549। 63 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आएगा 315। लास्ट भी हमारे पास 71 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आएगा 284, ठीक है। ये कॉलम बन गया। इस कॉलम का हमने समेशन करना है, समेशन fx, ठीक है। समेशन fx करते हैं, इन सब को प्लस करते हैं, प्लस 315 प्लस 549 प्लस 216 प्लस 663 प्लस 210, तो ऐसे प्लस करने से जो आंसर अब हमें मिल रहा है वो 2237 है, ठीक है। इन सब को प्लस करने से, ठीक है, इन सब को प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आता है वही आता है। दोबारा चेक करते हैं, 210 प्लस 663 प्लस 216 प्लस 549 प्लस 315 प्लस 284, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। उसके बाद हमने करना है कि ये वाला आंसर निकालना है, f को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना। देखिए हमारे पास x स्क्वायर नहीं है, तो जो हमारा यहाँ पर स्टेप बनेगा वो ये बनेगा, हमने पहले x स्क्वायर बनाना है, ठीक है। पहले हम x स्क्वायर बनाएंगे, तो यहाँ पर हेडिंग देंगे x स्क्वायर, ये हमारे पास x है, इनका स्क्वायर करते जाते हैं। पहले हमारे पास आता है 42, इसका स्क्वायर करने से हमें आंसर मिलेगा 1764। आगे में 51 है, 51 का स्क्वायर करने से जो आंसर आता है वो आएगा 2601, ठीक है। इसके बाद भी हमारे पास 54 है, 54 का स्क्वायर करने से जो आंसर मिलेगा वो आता है 2916। 61 का स्क्वायर करते हैं, 61 का स्क्वायर करने से आंसर मिलेगा 3721, ये x है ना, इनका हम इसमें स्क्वायर ले रहे हैं। 63 है, 63 का स्क्वायर करने से हमारे आंसर जो मिलेगा 3969, ठीक है। लास्ट 71 है, 71 का स्क्वायर करने से हमें आंसर मिलेगा 5041, ठीक है, ये आ गया आंसर। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था
f को x स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे, f को x स्केयर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें वो कॉलम चाहिए। चलो जी, पहला f हमारी 5 है, पहला x स्केयर ये है हमारे पास। चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1764, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 8, पहला ये f स्केयर है तो आंसर पहला मिलेगा हमें 8820, ठीक है। दूसरा f भी हमारे पास 13 है, ठीक है, इस 13 को दूसरे x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 13 मल्टीप्लाई 2601, तो मल्टीप्लाई करने से हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिलता है 33813। तो ये आगे हमारे पास 4 है, 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 2916। चलिए जी हमारे पास जो आंसर आता है 11664। चलिए 9 को अब हमें मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई 3721, ठीक है, 3721, तो भी हमारे पास आंसर जो आता है वो आ रहा है 33489। चलिए इसके बाद वही हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3969 है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर मिलेगा 19845। लास्ट भी 4 है, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5041, तो आंसर हमें मिलेगा 20164। तो हमने इस कॉलम का सम करना है, ठीक है। अब इन सबको सम करेंगे, प्लस 19845, फिर प्लस 33489, प्लस 11664, फिर प्लस 33813, प्लस 8820। तो इन सबको प्लस करने से आंसर आता है 127795। तो यहाँ पुट करते हैं यहाँ पर, तो इसका तो आंसर हमने निकाला है, अभी 12 है 7795। अब इसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी 40 पर, माइनस fx का हमने ये वाला आंसर निकाला है 2237 डिवाइड बाय 40, इसका हमने स्केयर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इस नंबर को पहले 40 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 40, तो 40 पे डिवाइड करने से हमें आंसर मिल रहा है वेरिएंस में 3194875। इसके बाद पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस नंबर को डिवाइड करेंगे 40 पर, जो आंसर आएगा इसका स्केयर ले लेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3127.61, ठीक है। तो अब इनको माइनस करेंगे, अब माइनस करने से देखिए हमें आंसर क्या मिलेगा, 3194.875 माइनस 3127.61, तो आंसर हमें जो मिल रहा है वेरिएंस का, ठीक है, हमें वेरिएंस का आंसर मिलेगा 67.26, ये वेरिएंस आ गया। अब इसी का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, ठीक है। वेरिएंस का हमने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, वेरिएंस का हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो हमारे पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 67.26। चलिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो आएगा 8.20, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो मशीन्स का डाटा दिया गया, ठीक है। वो कहते हैं बताएं इन दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है और जो है ना कौन सा जो है ना ज्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले जो है ना परफॉर्मेंस निकालने के लिए हम मीन निकालेंगे, ठीक है, जिसका मीन ज्यादा होगा वो बेहतर परफॉर्मेंस देगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ए है, तो ए का मीन निकालने के लिए सबको प्लस कर देंगे, ठीक है, टोटल पे डिवाइड करेंगे तो ए का हमारे पास मीन आएगा, ठीक है। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ए का सम करेंगे और टोटल पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास है ए मशीन ए की जो है ना एवरेज आ जाएगी। अब कंसिस्टेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे।
स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला लिख देंगे हम, समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर। हमें देखिए यहाँ कहाँ क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए। ये हमने क्या कर दिया, जितने भी x थे इनका हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद हमने इन सबको ऐड कर दिया। तो हमने क्या किया, ऐड करने के बाद इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमें मशीन A का जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर मिला है वो मिला है 1.41। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मशीन B जो है ना उसकी भी एवरेज निकालेंगे। ये हमारे पास मशीन B की एवरेज, बेटा एवरेज निकालने के लिए सबको प्लस करके टोटल पे डिवाइड किया। मशीन B की एवरेज आ गई 100। ठीक है, उसके बाद जो है ना कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का यही फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, ये x है, इसका सम निकाल लिया है, x का स्क्वायर लेके इसका सम कर लेंगे। तो वैल्यू पुट करके हमारे पास जो सेकंड मशीन है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 7.07 आ रहा है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर मशीन जो A है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेस है मशीन B के। ठीक है, मशीन जो A है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या है, B से लेस है। तो इसका मतलब है जिस मशीन का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, एवरेज देखिए यहाँ पर दोनों की एवरेज सेम है। तो जिसकी एवरेज ज्यादा होती है वो बेहतर जो है ना परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पर दोनों की एवरेज सेम है तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगी, सेम होगी। ये भाई छोटा सा कांसेप्ट है, ये आपने माइंड में रखना है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के हमने जो है ना 3 पार्ट करने हैं। रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है, मीन भी फाइंड करना है, वेरिएंस भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। अब आपको रेंज निकालनी आती है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रेंज है उसके लिए हम करते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, अच्छा अब करना ये है कि आपने ये हमारे पास मैक्सिमम है, ये हमारे पास मिनिमम है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसका मीन भी निकालना है। मीन आपने 9th क्लास में ये मेथड सीखा था, आपने उससे मीन निकालना है खुद। ठीक है, समेशन fx ओवर समेशन f, इस फार्मूले से आपने यूज करके इसको आपने मीन निकालना है। अच्छा तो असल काम पे हम क्या करते हैं, वेरिएंस जो हमारा नया टॉपिक है, वेरिएंस निकालने के हमारे पास ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा का बेटा मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया। हमें जो 3 वैल्यू चाहिए थी, फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, fxk वाले कॉलम का सम चाहिए, fx वाले कॉलम का सम चाहिए। तो देखिए हमारे पास एक ग्रुप डाटा था, एक ग्रुप कॉलम, ये हमें डाटा दिया हुआ था बुक में। तो हमने करना क्या है, यहाँ से x निकालना है, क्योंकि x टेबल में नहीं था। तो x कैसे निकालते थे 9th क्लास में, क्लास का मिड पॉइंट, दोनों को प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, पहला x, दोनों को डिवाइड किया 2 पर डिवाइड दूसरा x, यहाँ पे दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड ये आ गया, इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड ये आ गया, इन दोनों को प्लस किया 2 पर डिवाइड ये आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। जो क्लास का मिड पॉइंट होता है वो हमारे पास x होता है। ठीक है, x आ गया। अब करना क्या होता है कि हमने x को f के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले f पहले x, तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को किया, इन दोनों को किया, इन दोनों को किया, तो ये आ गया हमारे पास fx। करना क्या है, fx वाले कॉलम का सम, इन सब वैल्यूज को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, नीचे क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी को बेटा हमने प्लस कर दिया। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने f को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी हमारे पास क्या है, x है, x स्क्वायर नहीं था, तो हम क्या करेंगे, x की हर वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। करना क्या, हमने x स्क्वायर के साथ f को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास x स्क्वायर है, ये f है, मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये x स्क्वायर है, ये f है, मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये x स्क्वायर है, ये f है, मल्टीप्लाई किया ये नंबर आ गया। ठीक है, बारी बारी सारी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये कॉलम बनेंगे fx स्क्वायर वाला, उसका हमने क्या करना है, सम करना है। ये सारी वैल्यू आने के बाद भी हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। इसका आंसर जो है ना, ये वाला जो आंसर ये हमने निकाला है, ये वैल्यू पुट की समेशन f23, समेशन fx ये आ गया, डिवाइड समेशन f, उसका ऊपर आ गया स्केल। इन दोनों को डिवाइड करने से हमें ये आंसर मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड करके स्केल लेने से हमें ये वाला आंसर मिलेगा। माइनस किया तो फिर हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया ना वेरिएंस जो उसने पूछा था। अब वेरिएंस के बाद हमने उसने बोला कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, तो इसी का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो भैया हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी। इजी है, मुश्किल नहीं है, वही रूल है। ठीक है, बस क्या है, वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ गई है, फार्मूला बेटा आपको आना चाहिए। ठीक है ना जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड करना है। डाटा हमारे पास अनग्रुप है,
तो ये वाला फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे। हमें क्या चाहिए, n चाहिए, टोटल भी हमारे पास वो होते हैं समेशन x, जो हमें डाटा दिया गया सबका सम करना है, और x, ठीक है, समेशन x के मतलब इनका स्केयर लेके फिर उनका सम करना है। ये हमारे पास x है सारे, इनका सम किया तो 80 आ गया, इनका स्केयर लिया 15 का स्केयर ये आ गया, 18 का ये आ गया, 14 का ये आ गया, 20 का ये आ गया, ठीक है, इनका स्केयर लेके इनको ऐड कर दिया, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास n5 है, काउंट करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। यहां पर इनको डिवाइड किया तो ये नंबर आ गया, माइनस ऐसे आ गया, डिवाइड करके स्केयर लिया तो ये वाला आंसर आ गया, माइनस किया तो भाई हमारे पास वेरिएंस 6.8 आ गया। वेरिएंस हमारे पास क्या आया, 6.8 आया। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना था, इसी का हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया, 2.61, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था, ये हमने सोल्व कर दिया। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 सोल्व करते हैं। अब उसमें क्या करना हमने कि डाटा दिया हुआ है, कहता है कि बताएं अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। तो आपने बात याद रखनी, अगर हमारे पास जो है आंसर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का 0 के बिल्कुल पास होगा, 1 से लेस होगा, तो एम्प्लॉयमेंट रेट जो होगा वो कम होगा। तो यहाँ से देखिए हमें x दिया हुआ है, इस x का हमने सम कर लिया, ठीक है, ठीक। उसके बाद हमने इस x का स्क्वायर भी ले लिया, स्क्वायर करने के बाद हमने इसका भी सम कर लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम वेरिएंस का फार्मूला यूज करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद क्या करेंगे, इनको डिवाइड करने से ये आ गया, डिवाइड करके स्केयर लेके ये वाला आंसर आ गया, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस का ये आंसर आया। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने क्या करना है, स्केयर ले लेना है वेरिएंस का, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज, इसकी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो भाई हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.51। तो ये देखिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है लेस देन 1 आ रहा है, 0 के पास आ रहा है, ये हमारे पास जो है ना यहाँ बता देंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हमारे पास कम है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के हमारे पास जो है ना 3 पार्ट्स है, उसमें हमें डाटा दिया गया, हमें जो है ना वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डाटा दिया गया समेशन x के एंड अन ग्रुप का डाटा दिया गया, वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस का बेटा हमने फार्मूला लिख दिया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके इनको डिवाइड किया तो ये आ गया, डिवाइड करके यहाँ पे इसका स्क्वायर दिया तो 81, माइनस किया तो मेरी हमारे पास वेरिएंस है 3.12 आ गया। अब इसी का अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए भाई हमारे पास fx आ गया, fx स्क्वायर आ गया, समेशन f आ गया। अब डाटा हमें ग्रुप डाटा दिया गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूला बनता है वो लिखेंगे, ये फार्मूला भी हमने लिख दिया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है ये वाली, ठीक है, समेशन f 6 है, समेशन fx 210 है, तो वैल्यू पुट कर दी, इनको डिवाइड करके ये मिला, यहाँ पर 210 को 6 पे डिवाइड करके स्केल लिया तो भी हमारे पास क्या आंसर आया 12 और 25, माइनस करेंगे तो 35 हमारा वेरिएंस का आंसर है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर 5.9 आ गया। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखें x बार बेटा कहते हैं मीन को, अरिथमेटिक मीन को, समेशन f x स्क्वायर है, ठीक है, वो हमें दिया गया समेशन f, मतलब हमें ग्रुप डाटा का जो है ना भी वैल्यूज ग्रुप डाटा की दी गई है। तो ग्रुप डाटा के लिए वेरिएंस का ये हमने फार्मूला लिख दिया। ये देखिए यहाँ पर जो होता है ना समेशन f x स्क्वायर, वो हमारे पास 16 था, 70 वो लिख दिया, समेशन f हमारे पास 5 है। अब देखिए समेशन fx ओवर समेशन f किसके इक्वल होता है, x बार के इक्वल होता है, अरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है, तो उसकी वैल्यू उसने 18 दी है, तो इसकी जगह भी हमने क्या पुट कर दिया 18, इनको डिवाइड करने से ये मिला, 18 का स्क्वायर भी तो ये हमारे पास ये आ गया, माइनस करने से वेरिएंस का आंसर क्या आएगा 10 आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 3.162 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, साथ हमारी एक्सरसाइज 11.2 भी होगी, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह बेटा आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। कोई भी इशू हो तो बेटा आपने लाजमी बता देना, तब तक के लिए भी अल्लाह हाफिज़।